Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. वीकली मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड में पिछले एपिसोड की तरह हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करेंगे मार्केट का, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन इन लास्ट 1 वीक। और उसके हिसाब से क्या हमें लॉन्गर साइड ट्रेड्स लेने चाहिए, क्या हमें फेंसीटर बनना चाहिए, या फिर वी हैव टू गो ऑन द शॉर्टर साइड इन टर्म्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एज वेल एज स्टॉक स्पेसिफिक। That's what we are going to understand in this episode with the help of top down approach, यानी कि monthly, weekly and then daily, along with like sector specific analysis, stock specific analysis and so on. So first of all, if you are new to our YouTube channel or even on Facebook page, welcome to our channel or even on Facebook page जहां पे भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो। एंड वीकली मास्टरमाइंड जो है ये सीरीज ऑलमोस्ट 95 to 96 वीक से हम करते आ रहे हैं। एवरी संडे को ये पोस्ट होता है at 5 PM so that you can get maximum value in terms of overall market analysis technical way में, so that you can understand and you can trade in the market in the easiest way possible. So first of all, let's have a look at weekly mastermind for this week कि हमें पिछले हफ्ते में क्या देखने को मिला, प्लस हम अगले हफ्ते क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, एंड सो ऑन. So weekly mastermind for 12th of January 2025, where agenda is slightly changed. First of all, we have market index outperforming and underperforming sectors, previous tracking stocks, new tracking stocks. Then we will analyze previous cup pattern stocks, और लास्ट में मैं new cup pattern stocks भी लाया हूं, so you can trade in next upcoming weeks. So first of all, market index देखा जाए तो निफ्टी डाउन बाय 2.38, सेंसेक्स डाउन बाय 2.32, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीकनेस थी, डाउन बाय 4.42, मिड कैप में भी और ज्यादा वीकनेस थी, 5.65 ऑन द लोअर साइड. इंडिया विक्स अप बाय 10.19 एंड यूएसडी आईएनआर अप बाय 0.47, व्हिच इज स्लाइटली साइन ऑफ कंसर्न. एंड ओवरऑल मार्केट जो है बेरिश चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 का देखा जाए तो मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, एंड डेली जो है बॉटम को है जो प्राइस एक्शन का उसको रीटेस्ट कर रहा है. एंड आरएसआई के हिसाब से 37-38 के आसपास है. पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगेन जो है आरएसआई 40 जो है वीकली का, वहां तक उसको रिस्पेक्ट देके बॉटम बना के ऊपर के साइड आ सकता है. और एल्स देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी यहाँ से ब्रेकडाउन भी होके कंटिन्यूएशन हमें लोअर साइड, लोअर टॉप, लोअर बॉटम देखने को भी मिल सकता है. एंड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दैट इज 21st of January कमिंग लाइक इन कपल ऑफ डेज. तो उसके लिए भी हमें काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट. देन वी हैव बैंक निफ्टी मंथली में 60 को तोड़ दिया है, वीकली में साइडवेज, डेली में ऑलरेडी 30 के नीचे है, विच इज वेरी वीक. प्लस इन टर्म्स ऑफ बॉटम जो है प्राइस एक्शन के बॉटम्स को भी तोड़ते आ रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है. लाइक जो है मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, एंड इट इज बिलो मूविंग एवरेज, विच मींस इट इज इन अ डाउन ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज की ये थ्योरी है. प्लस यहाँ पे जो है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से वॉक ऑफ द बैंड भी शुरू हो चुका है. प्लस वहां पे जो है नवंबर एंड में जो गैप बना था, जो विंडो का मैंने फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, दैट विंडो एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस और वहां से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिला है. सो बैंक निफ्टी एक्चुअली ओवरऑल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो काफी वीक है, अंडर परफॉर्मिंग है. एंड अगर हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करें इन टर्म्स ऑफ बेरिशनेस, तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 in terms of movement on the lower side, right? So that's the overall thing. I know that जो भी आप अगर कोई न्यू इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने किस हिसाब से बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग कहा है. सो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, पॉज द वीडियो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज ये काफी एडवांस कंसेप्ट है. देन वी हैव निफ्टी प्राइवेट बैंक, वेयर मंथली इज साइडवेज, वीकली भी 40 के आसपास है, डेली में भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है. देन वी हैव निफ्टी पीएसयू बैंक्स, मंथली साइडवेज, वीकली ऑलमोस्ट 40 को थोड़ा सा तोड़ चुका है, डेली इज बिलो 30. अगेन यहाँ पे भी जो है वॉक ऑफ द बैंड शुरू हो चुका है ऑन डेली चार्ट, विच इज एक्चुअली वेरी बैड ऑन द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, राइट. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक, आईटी को छोड़ के सारे सेक्टर्स लोअर साइड में थे, वेयर रियलिटी वाज द वीकेस्ट वन, 7.82, फॉलोड बाय मीडिया 6.34, देन वी हैड एनर्जी 5.99, then metal 5.34, and so on. So IT sector was the only sector which performed really well even in this market. And मैंने काफी सारे वीडियोस में ये चीज मेंशन की है that IT sector acts slightly as a contra sector for the overall market, because overall market नीचे की साइड जा रहा है तो IT ऊपर के साइड जा रहा है. And here we have one more proof of that same concept. First of all, we have Nifty IT monthly above 60, weekly 60 almost जो है मूविंग एवरेज और 60 का सपोर्ट लेके now it has again moved forward above 60. डेली में sideways है, but again moving average को तोड़ चुका है, which is actually very good. And again in next 1 week we can see better movement in this sector. Then we have Nifty Auto monthly above 60, weekly sideways, डेली भी साइडवेज. एंड अगेन यहाँ पे जो है रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है इन टर्म्स ऑफ डेली चार्ट एज वेल. तो फिलहाल ऑटो सेक्टर को भी हम अवॉइड करेंगे.
देन वी हैव मेटल मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश, डेली में भी बेरिश, अवॉइड करेंगे। एफएमसीजी मंथली ऑलमोस्ट 5960, डेली साइडवेज, वीकली साइडवेज फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। आरएसआई के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, बट वहां पे नंबर ऑफ बार्स बहुत ज्यादा है, तो फिलहाल के लिए हम एफएमसीजी को ट्रैकिंग पे रख सकते हैं, बट वी कांट एक्चुअली बेट ऑन द लॉन्गर साइड और इवन ऑन शॉर्टर साइड until and unless it is not breaking out or breaking down. Then we have Nifty Energy monthly sideways, weekly and daily both are bearish, कंप्लीट अवॉइड करेंगे या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली ऑलमोस्ट 41 42 के आसपास है, फार्मा को भी अवॉइड करेंगे। देन वी हैव इंफ्रा मंथली ऑलमोस्ट 61 62, वीकली 40, डेली को तोड़ चुका है, फिलहाल के लिए इंफ्रा को भी अवॉइड करेंगे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे ऑन डेली चार्ट। देन वी हैव रियलिटी मंथली अबाउट 60 मींस बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली बेरिश, फिलहाल शॉर्टिंग के लिए काफी अच्छा है, बट लॉन्गर साइड इज नॉट दैट गुड, राइट। कुछ क्लियर सिग्नल्स ही नहीं है कि लॉन्गर साइड ट्रेड करना चाहिए या नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली है इट्स बिलो 40, विच मीन लॉन्गर साइड का तो कोई चांस ही नहीं आता है। देन वी हैव मीडिया, लाइक कितने सालों से इट्स ऑलरेडी 40 60 के बीच में इन टर्म्स ऑफ मंथली चार्ट, वीकली भी साइडवेज, अभी तो तोड़ चुका है 40 को, डेली में भी 40 के नीचे है, मीडिया को अवॉइड करेंगे। देन वी हैव प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैक्स हेल्थ। पिछले हफ्ते जब हमने एनालिसिस किया था इट वाज अराउंड 61 62 एंड प्राइस वाज अराउंड 1178, एंड लास्ट वीक जो है मार्केट ठीक ठाक था, तो अगेन यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेड अगर एंटर कर लेते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, एंड आरएसआई को भी तोड़ चुका है, आरएसआई 60 को, तो दिस इज द ट्रेड विच एक्चुअली फेल्ड, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जो भी आप मानो। अगेन ट्रेंड वी हैव मंथली अबाउट 60, वीकली और डेली का फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा था, एंड यहाँ पे जो है कंटिन्यूएशन ऑन द लोअर साइड, जो 60 का ब्रेकआउट होने वाला था उसको रेजिस्ट करके इट कंटिन्यूड ऑन द लोअर साइड। और देखा जाए तो जो फ्राइडे को पिछले हफ्ते के बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, जो इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुई थी, इसको कंटिन्यूएशन बेरिश साइड में ही आया, वेर इट ऑल्सो टुक रेजिस्टेंस ऑफ वीकली 60, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो है अब वो काफी वीक हो चुका है। देन वी हैव इंडियन होटल्स, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स वेर अबव 60, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे भी मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुका है, आरएसआई 40 के आसपास, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम 4 एक्टिवेट हो जाता है ऑन डेली चार्ट, एंड सिस्टम 5 एक्टिवेट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वीकली चार्ट। Then we have Kalyan Jewelers, all three time frames were above 60, but Friday को छोटा सा bearish candle था, जिसके चलते we were expecting for proper confirmations on the positive side in order to trade on the longer side as well, but यहाँ पे जो है continuation lower side में ही देखने को मिला, and then we had a very big bearish candle, जिसके चलते वॉल्यूम भी ज्यादा थी, आरएसआई 60 भी टूट गया, एंड डेली में जो है कंटिन्यूएशन में 5 के 5 दिन बेरिश कैंडल्स, बेरिश वॉल्यूम थी, लाइक सप्लाई बहुत ज्यादा था, जिसके चलते आरएसआई 40 भी टूट चुका है, सो दिस इज आल्सो आउट ऑन द लॉन्गर साइड। देन वी हैव HCL Tech, अगेन दिस इज द स्टॉक फ्रॉम आईटी सेक्टर, मंथली अबव 60, वीकली प्रॉपर 60 का सपोर्ट ले रहा था, एंड डेली में भी थोड़ा सा 60 को तोड़ चुका था, बट अगेन लास्ट वीक आईटी सेक्टर वाज परफॉर्मिंग गुड, तो ये सेक्टर, ये जो स्टॉक है अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास है, तो दिस इज आल्सो द स्टॉक व्हिच वी कैन ट्रैक इन नेक्स्ट 1 वीक। देन वी हैव न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विप्रो, again from pharma sector, not pharma, IT sector, monthly above 60, weekly proper 60 का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सिस्टम 5 एडवांस ट्रेड बनता है, एंड डेली में जो है प्रॉपर 40 सपोर्ट लेके फ्राइडे को काफी अच्छा वॉल्यूम आया है, सो दिस इज द स्टॉक व्हिच कैन बी ट्रेडेड बेस्ड ऑन सिस्टम 4 एंड सिस्टम 5 एडवांस, प्लस यहाँ पे जो है अगर डेली में 60 का ब्रेकआउट कर देता है तो वहां पे वी कैन ट्रेड बेस्ड ऑन सिस्टम 3 एज वेल। देन वी हैव इन्फोसिस, मंथली अबाउट 60, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास है ऑन वीकली चार्ट, एंड डेली में भी ब्रेकआउट के आसपास है, प्राइस एक्शन भी जो है 2000 का रेजिस्टेंस है, सो वी कैन वेट फॉर प्रॉपर रेजिस्टेंस टू गेट ब्रेकआउट। देन वी हैव परसिस्टेंट, मंथली वीकली अबव 60, डेली अराउंड 51 52, मूविंग एवरेज के नीचे है, अगेन यहाँ पे भी हमें वेट करना होगा। देन वी हैव कोफॉर्ज, मंथली वीकली अबव 60, डेली अराउंड 54 55, मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंसेज हैं, सो अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ रेजिस्टेंसेज तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। देन वी हैव मुथूट फाइनेंस, मंथली वीकली अबव 60, डेली अराउंड 55, ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज पे इंडिसिसिव कैंडल भी फॉर्म हुई है, इसको अगर बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता है तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट वाला भी एक ट्रेड बन सकता है, एंड अगेन आफ्टर 60 ब्रेकआउट वहां पे भी एक और ट्रेड बन सकता है। Then we have previous cup pattern stocks. First of all, we have Capacite. Resolution point was around 437.5. Current market price 393.4, and overall market काफी bearish था, तो जिसके चलते ये stocks को भी continuation हमें lower side में ही देखने को मिला है। Then we have Bank Overseas. Resolution point was around 65.8. Current market price is around 71.48, roughly 71.5. तो यहाँ पे भी हमें फिर से जो है पिरामिडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं इफ वी हैव ऑलरेडी टुक ट्रेड बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन पॉइंट का प्राइस जो 4%
above resolution point होता है with a stop loss 2% below resolution point. Then we have Kesoram Industries, resolution point 283.10, current market price 209.26. एंड देखा जाए तो ये स्टॉक में काफी ज्यादा बेरिशनेस आई है। और जो मैंने एक कंसेप्ट बताया है फ्रैगमेंटेड कप, जो छोटा वाला कप है उसके ऑलमोस्ट आसपास आ रहा है। सो अगेन वहां पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो इट कुड एक्ट एज लाइक द प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्टिंग एज अ सपोर्ट, विच इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज चेंज इन पोलैरिटी। तो वो भी काफी स्ट्रांगली एक्ट हो सकता है, तो वहां पे भी हमें वॉच पे रखना होगा इसको। Then we have new cup pattern stocks. First of all, we have HEG Limited. The sector is electrodes and welding equipment. Resolution point जो है 525.80 का है, करंट मार्केट प्राइस 452.15। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन आना बाकी है। एंड ये भी ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटेड कप है, छोटे कप लाइक बड़े कप के अंदर छोटा कप। और जो छोटा कप है रफली अराउंड 550 के आसपास का उसका रेजोल्यूशन पॉइंट है। वो ट्रेड होने के बाद 1000 के आसपास का एक और रेजोल्यूशन पॉइंट है। सो वंस दिस पर्टिकुलर ट्रेड गेट्स ओवर, हम लोग 1000 वाला जो है उसको भी हम फिर से ट्रेड कर सकते हैं। बट अगेन दैट इज फ्यूचरिस्टिक थिंग विच वी माइट डिस्कस इन upcoming episodes of this series and so on. Then we have Ashiana Housing Limited, construction and real estate का sector है। Resolution point is around 327 and current market price 356.20. Again ये जो है change in polarity, previous resistance is now acting as a support and ये जो कप पैटर्न है काफी स्ट्रांगली ऑलरेडी चल रहा है। एंड वॉल्यूम भी जो है काफी ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैड ऑलरेडी सीन इन 2015, 2016 एंड सो ऑन। उसके हिसाब से तो काफी अच्छी वॉल्यूम है। Right, so that's the overall weekly mastermind for this week. I hope that you have got immense value from this episode as well, and make sure जो भी आपका experience है with this new way of teaching in terms of weekly mastermind, जो भी मैंने जो है न्यू कंसेप्ट्स उसमें एड ऑन किए हैं, प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स का हम लोग फॉलो अप लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो भी मैं ट्रैकिंग स्टॉक्स बताता हूँ वेदर दे वर्क और नॉट। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे फॉर मी टू कीप अ ट्रैक। और अगर यूट्यूब पे भी पोस्ट होगा तो अगेन I can watch those videos in future as well. Even I do watch my videos as well, so don't worry about it. Right, so that's the overall weekly mastermind for this week, and please do make sure that जो भी आपके takeaways हो do share below in the comment section, and make sure अगर आप हमारे videos को देख के even if आप पैसे नहीं बना रहे हो but अगर आप पैसे नहीं भी गवा रहे हो, because even not losing money is a kind of making money in the market, because आप अपने पैसे को बचा रहे हो, आप अपने wickets को बचा रहे हो। If you have like by watching any of our videos, if you have saved even 100 rupees, 500 rupees in terms of like अगर आपने वो लॉस नहीं किया है, make sure आप शेयर करें so that others can also get inspiration from you and others can also take action. And please to make sure that आप जो हम way of analysis है हमारा उसको like you can keep it in mind and you can do your own analysis. आप stock specific में analysis कर सकते हो, monthly, weekly, daily, then hourly 15 minutes, 5 minutes, so that you can ट्रेड बेस्ड ऑन वट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, यू कैन डू दैट एज वेल। इंट्राडे के लिए बस आपको टाइम फ्रेम्स बदलने होंगे, आवरली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स एंड सो ऑन। द कंसेप्ट इज बिल्कुल सेम। प्राइस एक्शन का चार्ट रहेगा लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, देन बॉलिंजर बैंड्स, RSI एंड चार्ट्स जो रहेंगे स्टॉक्स के, उसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। राइट, सो दैट्स द ओवरऑल थिंग एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.